नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था की, जो एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हम उस बड़े प्लान को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे देश के हर छात्र के सीखने का तरीका बदलने के लिए बनाया गया है। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये जो इन्फोग्राफिक आप देख रहे हैं, ये हमारा एक तरह से गाइड होगा। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक-एक करके समझेंगे। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन करने का एक प्लान है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले स्कूल का नया ढांचा कैसा होगा, फिर हायर एजुकेशन में क्या क्रांति आ रही है, इस पूरे सिस्टम को कौन चलाएगा, इसे लागू करने में जमीनी मुश्किलें क्या हैं, और आखिर में ये कैसे एक लगातार विकसित होने वाला प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल नींव से, यानी स्कूल के लेवल पर क्या क्या बदल रहा है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो ये जो दशकों पुराना 10+2 वाला सिस्टम था, उसे अब पूरी तरह बदल दिया गया है और उसकी जगह आया है 5+3+3+4 का एक नया स्ट्रक्चर। तो सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये नया सिस्टम ना बच्चे के विकास के 4 बहुत जरूरी स्टेजेस पर फोकस करता है। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, जहां 3 से 8 साल के बच्चों पर पूरा ध्यान है, खेल खेल में और एक्टिविटी से सिखाने पर, क्योंकि यही वो उम्र है जब दिमाग सबसे तेजी से बढ़ता है। और फिर इसके बाद आते हैं प्रिपरेटरी, मिडिल और आखिर में सेकेंडरी स्टेज। हर स्टेज को उस उम्र के बच्चों की सीखने की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस नए स्ट्रक्चर के पीछे जो सोच है वो काफी दिलचस्प है। इसका मकसद है रटना बंद और करके सीखना शुरू। जैसे एक टारगेट रखा है कि ग्रेड 3 तक हर बच्चे को पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ्स आ जाए, ताकि आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो। और कमाल की बात यह है कि छठी क्लास से कोडिंग और दूसरे वोकेशनल स्किल सिखाए जाएंगे। मतलब शिक्षा अब सिर्फ किताबी नहीं रहेगी। और सेकेंडरी लेवल पर जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की दीवारें थीं, उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स अपने पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकें। अच्छा, स्कूल की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए क्या क्रांतिकारी बदलाव लाए जा रहे हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो स्टूडेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा आज़ादी और चॉइस देने का वादा करते हैं। और इस आइडिया को समझाने के लिए ये पेड़ वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। अब हायर एजुकेशन एक सीधी संकरी सड़क की तरह नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे पेड़ की तरह होगी जिसकी कई सारी शाखाएं हैं। स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकते हैं, उसे बीच में बदल भी सकते हैं और चाहें तो कुछ समय का ब्रेक लेके वापस भी आ सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे। इसका जवाब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या एबीसी। इसे आप एक डिजिटल लॉकर जैसा समझ सकते हैं। आपने अलग अलग कॉलेजों या यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई की, उसके क्रेडिट्स यहाँ जमा होते रहेंगे। इससे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना बहुत ही आसान हो जाएगा और मेहनत भी बर्बाद नहीं होगी। और ये जो एबीसी है ना, इसका असल जिंदगी में क्या फायदा होगा वो यहाँ दिखता है। अब देखिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी वजह से 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है, तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पूरे करने पर डिप्लोमा, 3 पर डिग्री और 4 साल में रिसर्च के साथ डिग्री। ये सीखने के तरीकों में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी बदलाव है ना? और इन सारे सुधारों के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। वो है हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जीईआर को बढ़ाना। देखिए, 2018 में ये सिर्फ 26.3% था। अब लक्ष्य ये है कि 2035 तक इसे लगभग दोगुना करके 50% पर लाया जाए। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ठीक है, सिस्टम तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इतने बड़े और फ्लेक्सिबल सिस्टम को चलाएगा कौन? इसकी क्वालिटी को कौन चेक करेगा? तो इसके लिए भी एक बिल्कुल नई रेगुलेटरी बॉडी का प्रस्ताव है, और वो बॉडी है HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सोचिए, एक अकेली संस्था जो UGC और AICTE जैसी कई अलग अलग बॉडीज की जगह लेगी। इसका मकसद है कि कंफ्यूजन खत्म हो और नियमों में एक क्लैरिटी आए। अब देखिए, HECI के 4 अलग अलग पिलर्स होंगे और सबका काम एकदम साफ साफ बटा हुआ होगा। जैसे NHRC जो है वो नियम कानून बनाएगा, NAC संस्थानों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेड देगा, HEGC फंडिंग का काम देखेगा और GEC ये तय करेगा कि एक ग्रेजुएट को क्या क्या आना चाहिए, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। काम का ये जो बंटवारा है ना, ये जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। प्लान तो कागज पर बहुत शानदार लग रहा है ना, लेकिन इसे असल में जमीन पर उतारने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं,
चलिए अब जरा इस ब्लूप्रिंट की जमीनी हकीकत पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। अभी भारत अपनी जीडीपी का करीब 2.9% ही शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि एनईपी का लक्ष्य है इसे बढ़ाकर 6% तक ले जाना। ये बहुत बहुत बड़ा गैप है और इसे भरे बिना इन बड़े बड़े प्लान्स को हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड, मतलब शहरी और ग्रामीण भारत के बीच का डिजिटल फासला। एक तरफ जहां 85% शहरी स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट है, वहीं दूसरी तरफ 82% ग्रामीण स्टूडेंट्स इससे महरूम हैं। अब सोचिए, नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी पर इतना जोर है, तो इस फासले को भरे बिना हर स्टूडेंट तक बराबर का मौका कैसे पहुंचेगा? और शायद इन सबसे भी बड़ी चुनौती है हमारे टीचर्स की तैयारी। देखिए, इस नए करिकुलम और पढ़ाने के नए तरीकों के लिए टीचर्स को भी तो नई ट्रेनिंग चाहिए ना। और एक अंदाज़ा है कि 2030 तक सिर्फ 45% टीचर्स ही ज़रूरी इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री के साथ तैयार हो पाएंगे। ये एक बहुत ही सीरियस रुकावट है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा, इवॉल्व होने वाला प्लान है जो समय के साथ खुद को बेहतर बनाता रहेगा। ये देखिए, ये दिखाता है कि कैसे एनईपी 2020 की नींव पर 2025 तक और भी बेहतर लक्ष्य बनाने का प्लान है। लर्निंग सिर्फ करके सीखने से आगे बढ़कर सोशल इमोशनल बनेगी। टेक्नोलॉजी में एआई का इस्तेमाल होगा पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए, और एग्जाम्स सिर्फ स्किल बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाएंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है। एक तरफ तो ये शानदार, दूर की सोच वाला ब्लूप्रिंट है, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत की ये सारी चुनौतियां। तो इन दोनों के बीच के फासले को कैसे भरा जाएगा? इस प्लान को देश के लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक हकीकत में बदलने के लिए आखिर करना क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।